दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सभी आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में कि इनका ग्रे मार्केट में प्रीमियम कितने पे चल रहा है और इन आईपीओ से आपको कितना प्रॉफिट मिल सकता है। इसके बाद हम केफिन टेक्नोलॉजी आईपीओ के डे 3 सब्सक्रिप्शन को देखेंगे कि आईपीओ फाइनली कितना सब्सक्राइब हुआ है। इसके बाद हम एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ के डे 2 सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कल आपको इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टिंग विद रेखा में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं सूला वाइनयार्ड्स आईपीओ के बारे में। अब कल इस आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है और अगर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में हमें कोई तेजी देखने को नहीं मिल रही है। तो इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम अभी भी डिस्काउंट पे ही ट्रेड कर रहा है। इसका प्रीमियम 15 रुपये डिस्काउंट पर है। तो ऐसे में इस आईपीओ की लिस्टिंग डिस्काउंट में ही होने की उम्मीद है। तो इस आईपीओ से प्रॉफिट होने की कोई उम्मीद नहीं है। और नेक्स्ट आईपीओ है अबांस होल्डिंग का आईपीओ। इस आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है और लिस्टिंग 23 दिसंबर को होने वाली है और इसका प्रीमियम भी 4 रुपये पे ही ट्रेड कर रहा है। तो इसका भी प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ से भी आपको प्रॉफिट होने के बहुत कम आसार हैं और उम्मीद है कि आईपीओ की लिस्टिंग आपको फ्लैट या फिर डिस्काउंट में ही देखने को मिलेगी। तो चलिए अब नेक्स्ट आईपीओ को देख लेते हैं। नेक्स्ट आईपीओ है लैंडमार्क कार्स का आईपीओ। अब इसका भी लिस्टिंग 23 दिसंबर को होने वाला है और इसका भी प्रीमियम 5 रुपये हमें डिस्काउंट के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ से भी आपको प्रॉफिट होने की कोई उम्मीद नहीं है। अब अभी मार्केट पूरी तरह से न्यूज़ बेस्ड है। तो अभी मार्केट में हमें एक छोटी छोटी न्यूज़ पे शार्प फॉल देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इन आईपीओ की लिस्टिंग से ज़्यादा उम्मीद नहीं है और हो सकता है कि इन आईपीओ की लिस्टिंग आपको फ्लैट या फिर डिस्काउंट में ही देखने को मिले। तो चलिए अब नेक्स्ट आईपीओ को देख लेते हैं। केफिन टेक्नोलॉजी आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ 19 दिसंबर को ओपन हुआ था। अब अभी इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका प्रीमियम 4 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 40 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से आपको 160 रुपये का एक लॉट पर आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो इसका जो प्रीमियम है वो काफ़ी लो प्राइस पे है। तो ऐसे में कभी भी इसका प्रीमियम गिर के डिस्काउंट में जा सकता है। तो इसका जो प्रीमियम है वो करीब 1% पे ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ से बहुत कम लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद है। तो चलिए अब हम इसके फाइनल सब्सक्रिप्शन को देख लेते हैं कि आज आईपीओ में तीसरे दिन कितना सब्सक्रिप्शन आया है। अब केफिन टेक्नोलॉजी आईपीओ के सब्सक्रिप्शन की बात करें तो अगर QIBs पोर्शन की बात करें तो QIBs पोर्शन में आईपीओ 4.17 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। वहीं पर HNIs पोर्शन में 0.23 टाइम, जहां पर बिग HNIs ने इसको 0.25 टाइम सब्सक्राइब किया है और स्मॉल HNIs ने इसको 0.20 टाइम सब्सक्राइब किया है। वहीं पर रिटेल पोर्शन में आईपीओ 1.36 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। अब यहाँ पर QIBs पोर्शन में ही हमें अच्छे सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहे हैं क्योंकि QIBs इस लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई नहीं करते हैं, वे अच्छी अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो इसके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डिमांड देखने को मिल सकती है। तो इसकी वजह से QIBs का इसमें हमें ज़्यादा पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। वहीं अगर HNIs की बात करें तो HNIs सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन पे फोकस करते हैं, तो इसके कारण इसमें हमें HNIs का पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिल रहा है। तो फाइनली आज आईपीओ की बात करें तो आईपीओ 2.59 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका ग्रे मार्केट में ज़्यादा डिमांड नहीं है और इसका प्रीमियम लो प्राइस पे है। तो इसकी वजह से इसमें हमें ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आते हुए नहीं दिखे हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट आईपीओ को देख लेते हैं और नेक्स्ट आईपीओ है एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ। ये आईपीओ 20 दिसंबर को ओपन हुआ है और ये 22 दिसंबर को यानी कि कल क्लोज हो जाएगा। तो कल इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका है। अभी इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका प्रीमियम 9 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 60 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से आपको एक लॉट पे 540 रुपये का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। अगर इसके प्रीमियम को परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करें तो इसका भी प्रीमियम लो प्राइस पे ही ट्रेड कर रहा है और इसका प्रीमियम 3.5% पे ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ से भी बहुत कम लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद है। तो चलिए अब हम इसके डे 2 सब्सक्रिप्शन को देख लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ के डे 2 सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आज QIBs पोर्शन में भी हमें सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं के बराबर मिला है और QIBs पोर्शन में आईपीओ मात्र 0.01 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। वहीं पर HNIs पोर्शन की बात करें तो HNIs पोर्शन में आईपीओ 1.29 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जहां पर बिग HNIs ने इसको 0.91 टाइम और स्मॉल HNI ने इसको 2.06 टाइम सब्सक्राइब किया है। वहीं पर रिटेल पोर्शन में आईपीओ 1.33 टाइम सब्सक्राइब हुआ है।
तो ऐसे में IPO आज हमें दूसरे दिन 0.95 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। तो यहाँ भी उम्मीद के अनुसार सब्सक्रिप्शन नहीं आ रहा है। तो अभी मार्केट में एक बेयरिश सेंटीमेंट हमें देखने को मिल रहा है और मार्केट में रोज़ हमें थोड़ा थोड़ा फॉल देखने को मिल रहा है और ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी अच्छे प्राइस पे ट्रेड नहीं कर रहे हैं। तो इसी के कारण इसमें भी बहुत कम सब्सक्रिप्शन आ रहे हैं। तो अगर बात करें कि आपको इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो फिलहाल जिस तरह की सिचुएशन है तो ऐसे में इस IPO में अप्लाई करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि इस IPO से आपको मैक्सिमम 5% तक का लिस्टिंग गेन मिल सकता है। लेकिन अगर रिस्क की बात करें तो जिस तरह और IPOs के प्रीमियम लगातार हमें डिस्काउंट में जाते हुए दिख रहे हैं, तो ऐसे में कोई गारंटी नहीं है कि कब इसका भी प्रीमियम डिस्काउंट में चला जाए। अब कुछ दिनों पहले ही इसका प्रीमियम 40 से 45 रुपये पे ट्रेड कर रहा था और अभी ये गिर के 9 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप रिस्क उठा सकते हैं तो ही आप इस IPO में अप्लाई करें, अदरवाइज आप इस IPO को अवॉइड कर सकते हैं। अब अभी जो SME IPO लिस्ट हो रहे हैं तो उनमें काफ़ी मोटा पैसा बन रहा है। तो चलिए अब कुछ SME IPOs के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑली टेक्नोलॉजी IPO के बारे में। अब इस IPO की लिस्टिंग हो चुकी है और इस IPO से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला है। वैसे तो इसका प्रीमियम 61 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था, लेकिन IPO की लिस्टिंग 30 रुपये प्रीमियम के साथ हुई। अब इसका बुकिंग प्राइस 90 रुपये था और IPO की लिस्टिंग 120 रुपये पर हुई है। तो इस IPO से 48,000 रुपये का शानदार प्रॉफिट देखने को मिला है, जबकि आज मार्केट में हमें एक शार्प फॉल देखने को मिला और मार्केट आज पूरी तरह से नेगेटिव सेंटीमेंट में था और उसके बावजूद भी इस IPO की लिस्टिंग हमें एक बहुत अच्छे प्राइस पे देखने को मिली है। तो जो SME IPOs हैं वो काफ़ी अच्छा पैसा बना कर दे रहे हैं। तो दोस्तों अभी मार्केट में बहुत सारे SME IPOs ओपन हो रहे हैं, तो चलिए हम एक एक करके इनके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख लेते हैं। तो इससे आप ये जान पाएंगे कि आपको किस में अप्लाई करना है और किस में अप्लाई नहीं करना है। और नेक्स्ट SME IPO है द्रोणाचार्य एरियल IPO। अब इस IPO का अलॉटमेंट हो चुका है और लिस्टिंग 23 दिसंबर को होने वाली है। इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 70 से 72 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और IPO में लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस IPO से आपको 1,44,000 रुपये का प्रॉफिट बन सकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट IPO के बारे में। और अगर आपको द्रोणाचार्य एरियल IPO की अलॉटमेंट मिली है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप में से किन किन को द्रोणाचार्य एरियल IPO की अलॉटमेंट मिली है। तो चलिए अब नेक्स्ट IPO को देख लेते हैं। और नेक्स्ट SME IPO की बात करें तो नेक्स्ट SME IPO है PNGC गार्गी फैशन ज्वेलरी IPO। तो इस IPO का भी लिस्टिंग शानदार प्राइस पे देखने को मिला है। अब इस IPO में बुकिंग प्राइस 30 रुपये था और IPO की लिस्टिंग 57 रुपीज़ के ऊपर हुई है। तो इस IPO में जो इन्वेस्टर थे तो उनका पैसा डबल हो चुका है। तो इस IPO में इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,20,000 का था और इस IPO से 1,08,000 रुपये का आज प्रॉफिट मिला है। वैसे IPO लिस्ट होने के साथ ही उसमें 5% का अपर सर्किट भी लग गया है। तो इसकी वजह से जो IPO होते हैं SME IPO वे बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप इसको प्री मार्केट में ऑर्डर लगा के सेल नहीं करते हैं तो फिर उसके बाद आप इसमें सेल ही नहीं कर पाते हैं। अब ये जो SME IPO होते हैं तो इनमें ऑपरेटर बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि इनका साइज बहुत कम होता है। तो यहाँ पर ऑपरेटर पहले इसमें अपना पैसा डालकर इसको लगातार अपर सर्किट में रखते हैं। जब वे इसके प्राइस को काफ़ी ऊपर ले जाते हैं तो फिर उसके बाद वहाँ पर वो प्रॉफिट बुकिंग करके उसमें लोअर सर्किट लगा देते हैं। तो अगर आप SME IPO में अप्लाई करते हैं और आपके पास सही स्ट्रैटेजी नहीं होती है तो ऐसे में बहुत सारे लोग SME IPO में फंस जाते हैं। तो देखा जाए तो PNGC गार्गी फैशन ज्वेलरी में ऑलमोस्ट पैसे डबल हो चुके हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट IPO को देख लेते हैं। और नेक्स्ट IPO है उमा कन्वर्टर का IPO। अब ये IPO 15 दिसंबर को ओपन हुआ था और ये 21 दिसंबर यानी कि आज क्लोज हो चुका है। तो अभी इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका प्रीमियम अभी भी हमें नील देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि इस IPO से आपको बहुत कम प्रॉफिट मिलने वाला है। तो अगर आप SME IPO में अप्लाई कर रहे हैं तो आप ऐसे IPO में अप्लाई कीजिए जिसका कि प्रीमियम हाई प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि अगर आप इतने पैसे का रिस्क ले रहे हैं तो कम से कम आपको इतना तो श्योर होना चाहिए कि आपको इन IPO से अच्छा खासा प्रॉफिट मिले। तो चलिए अब नेक्स्ट IPO को देख लेते हैं। और नेक्स्ट IPO है डॉलेक्स IPO। ये IPO 15 को ओपन हुआ था और ये कल यानी कि 20 दिसंबर को क्लोज हो चुका है। इसका प्रीमियम 1 रुपये डिस्काउंट पे जा चुका है। तो इसका मतलब है कि इस IPO से आपको करीब 4,000 रुपये का नुकसान हो सकता है। तो अगर इसका प्रीमियम और ज़्यादा नीचे जाता है तो इससे आपको और ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसीलिए आप ऐसे IPO में अप्लाई कीजिए जिसका कि प्रीमियम अच्छे प्राइस पे ट्रेड कर रहा हो। नेक्स्ट SME IPO है अरिहंत एकेडमी का IPO। ये IPO 16 दिसंबर को ओपन हुआ था और ये 21 दिसंबर यानी कि आज क्लोज हो चुका है। इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 46 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है और IPO में लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस IPO से आपको
73,600 रुपये का प्रॉफिट मिल सकता है। तो इसका प्रीमियम काफ़ी अच्छे प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। तो इस आईपीओ से आपको अच्छे लिस्टिंग गेन मिलने के आसार हैं। तो चलिए आज हम इसके फाइनल सब्सक्रिप्शन को देख लेते हैं कि इस आईपीओ में कितना सब्सक्रिप्शन आया है। अरिहंत एकेडमी आईपीओ में सब्सक्रिप्शन की बात करें तो यहाँ पर एच पोर्शन में आईपीओ में 242.89% सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। वहीं पर रिटेल पोर्शन में आईपीओ 228.85 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इस तरह आईपीओ 235.87 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इस आईपीओ में हमें कमाल के सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहे हैं क्योंकि इसका प्रीमियम काफ़ी अच्छे प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। तो इसकी वजह से इसमें लोगों ने जमकर पैसा लगाया है। अब यहाँ पर एसएमई आईपीओज़ में इतना ज़्यादा पैसा बन रहा है तो इसकी वजह से लोग एसएमई आईपीओज़ में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर आपको ऐसे अच्छे आईपीओ की अलॉटमेंट मिल जाती है तो फिर आपके लिए एक लॉटरी है। तो इसी की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा हमें पार्टिसिपेशंस देखने को मिलता है। तो चलिए अब नेक्स्ट आईपीओ को देख लेते हैं। और नेक्स्ट एसएमई आईपीओ है होम स्पाई रियल्टी आईपीओ। अब ये आईपीओ आज ही ओपन हुआ है और ये 23 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। तो अगर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम हमें शानदार प्राइस पे देखने को मिल रहा है और इसका प्रीमियम 51 रुपीज़ पर है। वहीं अगर आईपीओ में लॉट साइज़ की बात करें तो इसमें लॉट साइज 800 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से आपको 40,800 रुपये का करीब प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब हम इसके सब्सक्रिप्शन स्टेटस को देख लेते हैं कि आज आईपीओ में कितना सब्सक्रिप्शन आया है और उसके बाद जानेंगे कि आपको इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। होम स्पाई रियल्टी आईपीओ के सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आईपीओ में पहले दिन एच पोर्शन में आईपीओ 0.82 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। वहीं पर रिटेल पोर्शन में आईपीओ 1.85 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इस तरह आज पहले दिन आईपीओ 1.34 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो अगर इसमें बात करें कि अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है तो आप पहले इसमें दूसरे दिन के सब्सक्रिप्शन को आने दीजिए। अगर दूसरे दिन इसमें अच्छे सब्सक्रिप्शन रहते हैं और इसकी ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी स्टेबल हमें देखने को मिलती है तो आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ की। मोक्ष ओवरसीज एडुकेन आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ भी आज ही ओपन हुआ है और ये 23 को क्लोज हो जाएगा। अभी इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका प्रीमियम 51 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 800 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से आपको 40,800 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए अब हम इसके सब्सक्रिप्शन को देख लेते हैं कि आज आईपीओ में कितना सब्सक्रिप्शन आया है। तो इस आईपीओ में पहले दिन ही काफ़ी अच्छे सब्सक्रिप्शन आए हैं। अब एच पोर्शन में आईपीओ 2.23 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। वहीं पर रिटेल पोर्शन में आईपीओ 6.13 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इस तरह आईपीओ अब तक 4.18 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो इस आईपीओ में काफ़ी अच्छे सब्सक्रिप्शन हैं। तो दोस्तों अगर इसका भी प्रीमियम कल तक हमें 51 रुपीज़ या उससे ऊपर स्टेबल देखने को मिलता है तो फिर आप इस आईपीओ में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ के बारे में। और नेक्स्ट आईपीओ है आरबीएम इंफ्राकॉन आईपीओ। ये आईपीओ 23 को ओपन होगा और ये 27 को क्लोज हो जाएगा। तो इसका प्रीमियम अभी 10 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 800 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से आपको करीब 8,000 रुपये का प्रॉफिट बन सकता है। तो चलिए अब नेक्स्ट आईपीओ को देख लेते हैं। और लास्ट एसएमई आईपीओ है एनलॉन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन आईपीओ। अब ये आईपीओ 27 को ओपन हो रहा है और ये 30 को क्लोज हो जाएगा। तो अब तक इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है। तो जैसे ही इससे जुड़ी हुई अपडेट आती है तो मैं आपको भी अपडेट कर दूंगी। तो दोस्तों आपने अभी सभी आईपीओज़ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख लिया है। तो अभी जिन आईपीओ में आपको अप्लाई करना है तो आप सबसे पहले उसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखिए कि क्या उसका प्रीमियम हाई प्राइस पे ट्रेड कर रहा है या फिर नहीं। अगर प्रीमियम काफ़ी अच्छे प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और उसमें ट्रेडिंग हो रही है तो ही आप उस आईपीओ में अप्लाई करें। अब एसएमई आईपीओज़ में देख रहे हैं कि कितना अच्छा पैसा बन रहा है तो आप ऐसे आईपीओ में अप्लाई कीजिए जिसका कि प्रीमियम काफ़ी अच्छे प्राइस पे ट्रेड कर रहा हो, तभी आप अच्छा पैसा बना पाएंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और आगे भी इसी तरह की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।